स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। बारिश के समय में अस्थमा की ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। जो भी स्वास्थ्य केंद्र है और मैं भी जिस स्वास्थ्य केंद्र में जाता हूँ वहाँ पे भी अस्थमा के पीड़ित मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। खासकर जिनकी उम्र 6 साल से कम छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। इसमें जो है सर्दी और खांसी के साथ समस्या होती है और बाद में आगे ये बढ़ती चली जाती है। इसीलिए अस्थमा से जुड़े इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस विषय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। बारिश के मौसम के साथ साथ ही अस्थमा पीड़ित मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ती चली जाती है और एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 3.48 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। हर साल लगभग 1.78 लोग जो है इसमें मृत्यु हो जाती है अगर इसका सही इलाज नहीं लिया गया। अस्थमा श्वसन प्रणाली से संबंधित ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को जिसमें जो व्यक्ति अस्थमा से ग्रसित हो जाता है उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है, कभी कभी कफ भी निकलता है और ये एक जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पिछले जनरेशन में किसी को अस्थमा है तो आपको भी होने की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। अब बात करें जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें सर्दी और खांसी के दौरान यदि सांस लेने से जुड़ी समस्या हो तो आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना है और इसे आपको ध्यान देना है। अस्थमा को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी इसको कंट्रोल किया जा सकता है और लगभग जो 95% मरीज होते हैं वो बिना किसी बाधा के सारे काम कर सकते हैं। मतलब इसमें अस्थमा में जो है आप आसानी से हर काम कर सकते हैं, इसलिए इसको पहचानना बेहद ज़रूरी है। आइए बात करते हैं कि अस्थमा क्या है और इसके क्या क्या मतलब कॉज हैं, यानी कारण क्या क्या है। तो अस्थमा एक तरह की एलर्जी है जिसमें जो ब्रोंकाइस होते हैं, ब्रोंकाइस का मतलब होता है कि ऐसी पाइप हमारे बॉडी के अंदर है जिससे कि वायु जाती है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है अगर किसी को अस्थमा हो गया है। यह एलर्जी के कारण या पॉलन ग्रेन के कारण या एनिमल का जो बाल है उनके कारण, कोई भी सेंट के कारण, धूल कण के कारण, धुआं के कारण या कोई भी फूड आइटम के कारण जो है ये व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके कण जब जाते हैं तो ये परेशान कर देता है उनको। इससे पीड़ित व्यक्ति की वायु नलिकाएं जो होती है वो, यानी कि जो ब्रोंकाइस है, वो सिकुड़ जाती है जिससे सांस लेने में मतलब दिक्कत होने लगती है और विजलिंग का साउंड आएगा, घरघराहट आएगी, ऐसा लगेगा कि सीने को कोई जकड़ के रखा है और सांस फूलेगा आपका। ठीक है, रात के समय या सुबह खांसी अधिक आएगी और खांसी के बाद आपको उल्टी भी आ सकती है। ये सब अस्थमा के संकेत है। अब ये आमतौर पर किस उम्र में होता है? तो अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत बचपन में होती है। जिन बच्चों में एलर्जी की प्रवृत्ति होती है, यानी जो अलग अलग चीज़ों के कारण अपने वातावरण के कारण एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनमें ये जो है लक्षण दिखाई देते हैं धीरे धीरे अस्थमा के, और इसे एलर्जी मार्च कहा जाता है। अगर कोई बच्चा भोजन के प्रति एलर्जी है तो सबसे पहले आपको उस भोजन से संबंधित उसमें एलर्जी के लक्षण दिखाई देंगे, जैसे दूध पीने से बच्चे का पेट दर्द हो जाना या उसे दर्द होना छाती के आसपास। यह आमतौर पर 2 वर्ष की आयु तक होता है। इसके अलावा अब कैसे बच्चों को अधिक खतरा है वो हम लोग देख लेते हैं। आमतौर पर जो 3 से 6 साल के उम्र में आपको अधिक छींक आना, नाक बंद हो जाना, ऐसी आपको समस्या बच्चों में दिखाई देगी, जिसे कि एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। लगभग उसी समय थोड़ा बाद में अस्थमा की समस्या सामने आने लगती है। और अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर अगर किसी बच्चे को अस्थमा हो जाए तो उससे क्या खतरा होगा। बच्चों में इसका गंभीर परिणाम हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। और इसका कारण ये है कि छोटे बच्चे अपनी समस्या समय पे बता नहीं पाते। बड़ों को चलिए बात है तो वो बता सकते हैं कि मुझे कहाँ तकलीफ़ है, कहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन छोटे बच्चे नहीं बता पाते। इसीलिए जब माता पिता को पता चलता है तब तक बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। और इससे बारिश के मौसम का असर काफ़ी ज़्यादा है। बारिश के दौरान बहुत अधिक नमी होती है जिससे फंगस बढ़ती है, जो मरीज के फंगस के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन्हें उस मौसम में अस्थमा का दौरा पड़ता है।
अब इसके लक्षण क्या है, तो अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति में के एयर ट्यूब में बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये तापमान में बदलाव, धूल कण, परागकण, वायरल इन्फेक्शन आदि से बहुत अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं। इसके चलते पीड़ित को सीने में जकड़न, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में घबराहट, सीढ़ी चढ़ने या दौड़ने आदि में सांस फूलने जैसी समस्या होती है। कुछ लोगों में खांसी की भी शिकायत होती है। आमतौर पर सुबह के समय या देर रात खांसी अधिक होती है। अब कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिससे कि आप अस्थमा को ठीक कर सकते हैं, तो आप गर्म पानी लें, शहद के साथ ले गर्म पानी, अदरक उसमें थोड़ा मिला ले। तो अदरक और शहद के साथ गर्म पानी श्वसन नली की सूजन को कम करने में मदद करता है। पानी में जीरा, तुलसी डालकर भाप लेने से फ़ायदा होता है। रात में 3 अंजीर गला दें, इसके बाद सुबह खाली पेट अंजीर खाने के बाद उसका पानी पी जाए। इससे बलगम का बनना कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको डाइट में तना, भुना जंक फूड बेहद नुकसानदायक है, इसे आपको अवॉइड करना है। खाने की जिन भी चीज़ों में अस्थमा के लक्षण बढ़ते हो उनमें दूर रहें। इसके अलावा चिल्ड पानी, कोल्ड ड्रिंक, बर्फ़, तली हुई चीज़ें, जंक फूड नुकसान पहुंचाते हैं। कच्चे केले, खट्टे फल से भी नुकसान होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। इन्हें भोजन में आप ज़रूर शामिल करें। और अगर बात कर ले योग में, तो इसमें अनुलोम विलोम, भ्रस्त्रिका जैसे प्राणायाम दमा रोगियों के डायफ्राम सांस लेने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये श्वसन के लिए उपयोगी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। सूर्य नमस्कार से भी आपको फ़ायदा मिलता है। हालांकि योग अस्थमा को ठीक नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ी आपको राहत ये दे सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।